नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं करण चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटी पावर पैक को आपने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास आपने मेरे अंदर दिखाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरा कार्य सिर्फ यही नहीं था कि मैं आपको एक किताब दूं और उस किताब को आप खरीद लें और मैं आपसे पैसे ले लूं। मेरा दूसरा काम अब शुरू होता है। मुझे लगता है पॉलिटी पावर पैक आपके घर पे पहुंच चुकी होगी, आप इस किताब को रिसीव कर चुके होंगे। अब मेरा काम शुरू होता है कि इस किताब को आप कैसे पढ़ें, क्योंकि किताब बेचना हमारा कोई कार्य नहीं है, किताब बनाना भी कोई इतना बड़ा कार्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कि इस किताब से आप अपने आप को कैसे बेनिफिट करोगे, इस किताब का फायदा आप कैसे उठाओगे। ये 300 रुपए खर्च करके आपने किताब तो मंगा ली, लेकिन 300 रुपए से कैसे आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा कि इस किताब को आप कैसे पढ़ेंगे, इस किताब को आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। सेकंड, पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए मैं और भी बहुत सारी बातचीत करूंगा, इस किताब के अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो पहली चीज, जिन विद्यार्थियों को किताब प्राप्त हुई है वो फ्लिपकार्ट पे जाके इस किताब का एक बार रिव्यू करें, जिससे कि मैं खुद ये जान सकूं कि जो मेहनत हमने करी थी वो मेहनत सफल हुई या असफल हो गई। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि मैं यहां पर कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे हो सकता है आपका नजरिया कुछ और हो, आप कुछ और सोच रहे थे इसके बारे में और ये कुछ और है, तो नजरिया आपका क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों का आता है कि सर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपने इस किताब को बनाया, बहुत बढ़िया बात। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने नोट्स पढ़े, आपने मेरी क्लास की, आपने कोई और किताब पढ़ी, आप बहुत जानते हो, लेकिन आप जो जानते हो उसको आप कितने ही प्रश्न उससे सॉल्व कर पा रहे हो। सब जानते हैं कि भैया कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इसी से प्रश्न अलग अलग तरीका से जब बनता है ना, कौन से अनुच्छेद में निहित होती है, भारत में वास्तविक प्रधान कौन है या नामात्र का प्रधान कौन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, इसका मायने क्या है। तो कई प्रकार से आपको प्रश्न घुमाए जाते हैं। यही तो कला होती है पॉलिटी को सॉल्व करने की। तो हर सब्जेक्ट की ये बात होती है, हर सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सफलता बहुत पीछे रह जाती है। मेंस में भी, मेंस में आप बहुत कुछ जानते हो, मान लो आपको बहुत जानकारी है कि भारत की संसद के बारे में आप जानते हो, आप चुनावों के बारे में जानते हो, लेकिन जब प्रश्न आपसे लिखने को पूछता है, वहां आप देखेंगे 90% बच्चे सफल नहीं हो पाते। इसलिए बच्चे कहते हैं टेस्ट सीरीज लगाओ, बुक्स लगाओ, ये सारे काम करो। अब इस किताब का काम कहां से स्टार्ट होता है? जिन बच्चों ने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है, थ्योरी से पढ़ रखी है, किताब से, बहुत सारी किताबें मार्केट में आ रही हैं पॉलिटी की, या आपने किसी टीचर से पढ़ रखी है। मेरे जैसे बहुत सारे अध्यापक आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। मैं आज से नहीं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है इस दुनिया के अंदर। मैं सैल्यूट करता हूं सभी टीचर्स को। दूसरा, बहुत सारे आपके पास नोट्स भी हैं। अगर आप पढ़ चुके हो पॉलिटी, तो इसके अंदर क्या, हमने 47 चैप्टर जो बांट रखे ना, ये 47 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी में। जो ओवरऑल चैप्टर है, अगर आप देखोगे तो हो सकता है किसी ने 50 लिख दिए हो, किसी ने 47 लिख दिए हो, किसी ने 100 लिख दिए हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप मर्ज करके देखोगे तो 40 से 45 टॉपिक की पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे एग्जाम के सारे प्रश्न आपको हर बार देखने को मिल जाते हैं। वो मैंने पीछे चार्ट देके आपको समझाया हुआ है कि भाई पॉलिटी में सबसे जो टॉप टॉपिक है वो आपको बता रखे। इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि सबसे जो टॉप टॉपिक है जिनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मौलिक अधिकार है, संघीय कार्यपालिका है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका, इसके अंदर आप पढ़ लेंगे इसको पूरा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब टॉपिक इसके अंदर आते हैं, अटॉर्नी जनरल आ जाता है, सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो हमारा मूल अधिकार हो गया, संघीय कार्यपालिका हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संविधान संशोधन हो गया, संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान के प्रमुख भाग हो गए, कौन से भाग में क्या दिया है, किसके क्या प्रोविजंस है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिलेंगे। जुडिशरी होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है इस किताब को प्राप्त करने के बाद? आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे आपने संविधान सभा पढ़ी, तो संविधान सभा के ऊपर जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने इस किताब के अंदर डाल दिए। अब यहां कुछ से बच्चों का प्रश्न ये है, कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर एक्चुअली में क्या है, जैसे कुछ किताबें मार्केट में चल रही हैं, पहले से मैं उनका नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन किताबों में आपको क्या देखने को मिलता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, या लो संविधान सभा है। अब क्या हो रखा है, क्वेश्चन को बहुत रिपीट कर रखा है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अरे ठीक है। दूसरी बैठक आपने 9 दिसंबर को 3 बार पूछ रखा है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, ऊपर देखे ऊपर देखे ऊपर देखे, क्या ऊपर देखे। देखो, आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं,
कि आपको कोई चीज अच्छी लगी उसी चीज को बार बार आपसे कहें तुम अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो, नहीं ना। आपको नई नई बॉल कितनी फेंकी जाए। तो आप ये कोशिश करना कि इस किताब में रिपीटेड क्वेश्चन एक भी नहीं रखा गया कि ऊपर देखें ऊपर देखें ऊपर देखें। बच्चों वाले प्रश्न ऊपर देखें ऊपर देखें, ऊपर क्या देखेंगे वे। सेकंड क्या कोशिश करना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए आप क्या करें, उसी एग्जाम के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करें। यूपीएससी का तो यूपीएससी की एक बार आप लगा लें, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी शुरू की है पहली बार, तो पहली बार क्या करें, यूपीएससी को छोड़ सकते हो आप। इससे आपको लेवल पता चलेगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में और बीपीएससी के एग्जाम में कितना डिफरेंस है। यानी बीपीएससी किस प्रकार का प्रश्न पूछती है, यूपीएससी किस प्रकार का प्रश्न पूछती है, झारखंड किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, राजस्थान किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो आपको लेवल पता चलता चलेगा। उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको दो काम करने हैं। पहली बात तो आप हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे, दूसरी बात आप हर लेवल को क्वालिफाई करोगे। लेवल 1 क्वालिफाई, लेवल 2 क्वालिफाई, लेवल 3 क्वालिफाई, आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ऐसे आप लेवल वाइज प्रश्नों को लगाते चलोगे। इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपके लेवल निर्धारित होंगे। यानी एक तो आपके चैप्टर कवर होंगे कि आपने चैप्टर कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। बाकी प्रश्न तो मैं आपको एक काम करूंगा, 100, 500, 2000, 50,000 जितने आपका मन करेगा प्रश्नों की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें धड़ल्ले से प्रश्न लगाना, उसके लिए किताब मत खरीदो, और ऐसी किताब बिल्कुल मत खरीदो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, ठीक है। चैप्टर वाइज आप प्रश्नों को सॉल्व करके फिर आप अपने लेवल को डिसाइड करें कि सर आपका जो लेवल एग्जाम का, वो किस लेवल के एग्जाम पे आप पहुंच पा रहे हो। लेवल क्या आप यूपीएससी के लेवल पे पहुंच पा रहे हो, क्या आप बीपीएससी के लेवल पे पहुंच पा रहे हो, या कौन से लेवल पे आप हिट कर रहे हो, आपका एग्जाम में कौन सा लेवल बन रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस किताब का, जो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है, 100% करना है। प्लस इस किताब के बाद जब इस किताब को आप कंप्लीट कर लो, मैं जानता हूं इस किताब को पूरी पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके साथ मैं आपको गिफ्ट करूंगा, मैं आपको 4000 समथिंग एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के रूप में, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन एवं देखो वाली वो होगी, ऊपर देखो एक की दे दी व्याख्या। तो इससे बेटर है कि आप इसको एक बार पढ़ लें। दूसरी चीज क्या है, अब एक बच्चों का प्रश्न आया था, बहुत ही प्यारा प्रश्न बच्चों ने मुझसे किया कि सर देखो एक बात है कि किताब का जो रेट है वो 300 रुपए मार्केट में किताब मिल रही है। मेरे भाई इसका उत्तर यह है कि आपने देखो किताबें मार्केट में देखी हैं, जो भी किताबें आती हैं, त्रिशूल, चक्र, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में। इन किताबों के रेट देखे आपने। ये लोग क्या करते हैं, ये जो पब्लिशर्स हैं ये मोटे पैसे कमाते हैं, ठीक है, मोटे पैसे कमाते हैं। इन किताबों के रेट आप लोगों ने नहीं देखे, बड़े बड़े महंगे महंगे इन किताबों के रेट होते हैं। अब इन किताबों के बड़े महंगे महंगे रेट होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने तो इस किताब को कलर रखा है। अब कलर में क्या होता है कि थोड़ा रेट बढ़ जाता है। अगर कोई किताब कलर्ड है, अगर आप रंगीन शर्ट लोगे थोड़ी महंगी आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट पहनोगे थोड़ी सस्ती आएगी, रंगीन पिक्चरें महंगी आने लगी, कलर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें सस्ती आने लगी। तो ये इसका एक कारण है, और मुझे नहीं लगता कि 300 रुपए खर्च करके बहुत बड़ा तुम पे प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस किताब में मुझे भी कोई बचत नहीं हो रही, कोई बचत नहीं है इसके अंदर। अगला जो एडिशन में निकालूंगा, इस बार मैं आपके रिव्यूज लूंगा, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि देखो बाजार के अनुसार तो मैं नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा आपकी सफलता के अनुसार। मुझे बाजार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार में ब्लैक एंड व्हाइट किताब निकाल के 10 रुपए सस्ता बेच दो, या एवं देखो व्याख्या कम करके 500 प्रश्न बढ़ा दो। आई डोंट केयर इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ें, इसको आसानी से पढ़ें, आप बढ़िया तरीका से पढ़ें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे प्रकार से इस किताब से अपने आप को तैयार कर ले जाओगे। तो पहला काम चैप्टर वाइज किताब पढ़नी है, दूसरा काम लेवल को डिसाइड करते चला जाना है, तीसरी चीज जितने प्रश्न इस किताब में दिए हैं उतनों से ही सेटिस्फाइड होना है। एक्स्ट्रा मैं दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको कभी भी इस यूट्यूब चैनल पे मैं डलवा दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस विद करण चौधरी सर, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है करण सर पॉलिटी। आप किसी भी जगह कभी भी आगे चल के मैसेज करोगे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है करण सर पॉलिटी, आप इस पर जाओगे मिल जाएगा। टेलीग्राम है जीएस विद करण चौधरी, ठीक है। तो आप यहां जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कहां मिलेगा। हम ऐप में डलवा देंगे, हम कहीं भी डलवा देंगे, लेकिन आपको प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ आगे चल के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, और इस किताब, और दूसरी चीज रिव्यू आपको पक्का करना है इस किताब का।
कि किताब आपको कैसी लगी है। ये किताब आपने पढ़ ली, आपने खरीद ली फ्लिपकार्ट से या जहां से भी खरीद ली, आपको रिव्यू अच्छा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये किताब अच्छी है ना तो आपको हर 2-4 बच्चों को रिकमेंड करनी है। मैं चाहता हूं आपने इस किताब को जो बेस्ट सेलर दिया है ना, अभी देखो ये बेस्ट सेलर दिख रही है, अब तो ये किताब कंपटीशन में भी आ गई है, महान कंपटीशन में, महान कंपटीशन। हालांकि ये किताब एमसीक्यू की है और मैं ये सोचता नहीं था कि ये एमसीक्यू की बुक जो है, अगर इसके साथ आप थ्योरी की किताब पढ़ ले लो, ये किताब थ्योरी में खूब चलती है अभी तक थ्योरी आप इससे खूब पढ़ते हो, इसके बाद इससे आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो। और ये मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च किया तो दिख गई है। ये जो आपने बेस्ट सेलर दिया है ना, इसको बनने के बाद आपकी जो मेरे प्रति जो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई होंगी और मेरा जो दायित्व है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे भी ये लगता है कि आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा कि किसी राइटर को कोई बेस्ट सेलर बना दे, इसके लिए बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है कि इस किताब को हम कैसे आप तक पहुंचाएं। इस किताब की अभी हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में नहीं बिकी है, लेकिन हाँ हजारों से लाखों में पहुंचने में अब इसको चंद दिन का समय बचा है। लाखों बच्चे जिस किताब को पढ़े, उस किताब के लिए अब आपने मेरी रातों की नींद हराम कर दी, आपने बेचैन कर दिया इस समय मुझे, क्योंकि मुझे कतई आइडिया नहीं था, सच बता रहा हूं मैं, कि आप इतना ज्यादा इस किताब से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होंगे या आपकी उम्मीदें मुझसे इतनी ज्यादा है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सच बता रहा हूं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि आप इतना ज्यादा उम्मीद करते हो मुझसे। अब मैं बहुत सीरियस हूं आप लोगों को लेकर, पहले से बहुत सीरियस था, लेकिन इस किताब को लेकर अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये बेस्ट सेलर लिखा देखने से हजारों लोगों पे इंपैक्ट आता है। कोई किताब बेस्ट सेलर है तो क्यों बेस्ट सेलर है, अब इस बेस्ट सेलर को हिट करना, इस बेस्ट सेलर को बचाए रखना, ये मेरा दायित्व बनता है कि आपके लिए मैं बहुत कुछ करूं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। तो ये पॉलिटी पावर पैक के बारे में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, किताब आपको मिल गई है। किताब मिलने के बाद शांति से किताब को पढ़ें और एक बार अच्छी लगे ना तो रिव्यू करें। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं जान लगा दूंगा इस किताब के बहाने आपके पास। दूसरी किताब भी, इसका जो भी एडिशन मैं रिव्यू करूंगा, अगला जो भी इसका पॉइंट आएगा, जो भी चीज इसके अंदर आएंगी, जो मुझे लगेगा, तो आपके बिना बताए सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। ये मेरा वादा है, करण चौधरी का वादा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्यार को बनाए रखो। आप सभी का प्यार इस प्रकार से बना रहे, आप सभी का आशीर्वाद तो देखो आपके माता पिता का भी हमें प्राप्त है, भगवान का भी हमें प्राप्त है, और आप लोगों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। तभी इस जीवन में जो चल रहा है वो चल रहा है, तभी इस जीवन की माया है। आप सभी को सफलता मिले, ऐसा मेरा भगवान से पूरा पूरा आशीर्वाद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऊपर, और मैं भगवान से पूरी दुआ करता हूं। बाय, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।